वेलकम इन द सेकंड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। ठीक है जी। तो यहाँ जो है अब आप लोगों ने देख लिया, इसकी जो है मेरा ख्याल आप लोगों को समझ आ गई होगी। आइए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल को जो है वो देखते हैं। सो फाइनाइट लैंग्वेजेस के हवाले से ही हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो अभी जारी रहेगा। तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद पुख्ता हो जाए। अच्छा, मैं फिर बार-बार अपनी बात को रिपीट करूँगा जो है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है आजकल जो है ये कदरे मुश्किल आपको थोड़ा-सा स्टार्ट में लगा हो, लेकिन चूँकि जो है अगर आप साथ-साथ फ़ॉलो करते जाएँगे चीज़ों को, समझते जाएँगे, तो चीज़ें जो हैं वो कदरे आसान जो है वो होती जाएँगी और बड़ा इंटरेस्टिंग जो है आपका इंटरेस्ट अगर डेवलप हो गया तो ये चीज़ें जो है वो खुद ब खुद जो है वो आप कर लेंगे। ठीक है? लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि बच्चे आप लोग जो है खुद से ट्राई करें, चीज़ों को पढ़ें, ठीक है? और कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो अब तो दुनिया जो है ग्लोबल विलेज है, इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। आपकी जो है कोई कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद आपने पुख्ता करना है तो उसके बारे में मज़ीद पढ़ सकते हैं। हर तरह का मटेरियल जो है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। और जो है कॉन्सेप्ट अगर कोई यहाँ से समझ नहीं आता तो आप यूट्यूब पे डिफरेंट जो है और लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। बहरहाल जो है आइए एक और एग्जांपल जो है उसको हम करते हैं कि कंसीडर द लैंग्वेज एल इज इक्वल टू ए ए बी ए बी ए बी 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 ए डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी एक्सप्रेस्ड बाय। अब ये वही एग्जांपल है जैसे हमने प्रीवियस जो है अपना स्टार्ट एग्जांपल जो है की है, बस इसके अंदर जो है सिग्मा तो वही है हमारा, लेकिन उससे जनरेट होने वाली लैंग्वेज जो है वो चेंज हो गई। अब आपकी लैंग्वेज के अंदर जो है वो 4 वर्ड्स हैं, ठीक है? और वर्ड जो है वो क्या हैं? वो ए है, बी है, बी बी ए, ठीक है जी। और नीचे जो है आपको इसके 2 डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस भी नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि हम इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस की बात कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मज़ीद जो है मैं उस जो है डिटेल के अंदर नहीं जाता। तो इनसे जनरेट होने वाली लैंग्वेज, इसका एक पॉसिबल जो है रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इस लैंग्वेज का वो ये भी हो सकता है, ठीक है जी। और जो है ये जो है एक पॉसिबल रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इसका वो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये इसके 2, अब देखें मैं हर लेक्चर के अंदर अपने रेगुलर फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ-साथ आपका जो है यहाँ पे हालाँकि कोई डिमांड नहीं है ये कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिखें, ठीक है जी। लेकिन हम साथ-साथ रेगुलर एक्सप्रेशन को भी देख रहे हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट भी हमारे ज़हनों में पुख्ता होता जाए, ठीक है। और अगर जो है एग्ज़ाम के अंदर डिमांड की जाए कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिखें, तो फिर आपने उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी आपको जो है वो लिखना होगा। अगर ये डिमांड ना की जाए, डायरेक्ट उसका एफए डिमांड किया गया है, फिर उसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जो है यहाँ के लिए जो है अभी के लिए यही है कि सिर्फ आप लोगों को का कॉन्सेप्ट जो है वो पुख्ता कराने के लिए साथ-साथ जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन भी दिखाए गए हैं। ठीक है जी। सो द अबव लैंग्वेज मे बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग एफए। तो हम जो है देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और इसका एफए जो है, अगर आपके जो है यहीं पे लेक्चर को पॉज़ करें और जो है पहले खुद से ट्राई करें इस एग्जांपल को करने की। इसका सॉल्यूशन जो है वो ऑल्दो हम नेक्स्ट स्लाइड पर जो है वो देखेंगे अभी, ठीक है? लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो उसका तरीकाकार यही होता है कि आप यहाँ पे लेक्चर को पॉज़ कर दें, वही सारी चीज़ें हैं और इसको खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करें। 1 दफ़ा गलत होगा, 2 दफ़ा गलत होगा, चूँकि सॉल्यूशन भी साथ मौजूद है और मैं सॉल्यूशन डिस्कस भी कर रहा हूँ नेक्स्ट के अंदर। तो पहले खुद से करने की ट्राई करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। देखें ये आप लोगों के अपने फ़ायदे के लिए है, ठीक है? और इसमें आपने अगर जो है वो चीज़ों को समझना है और इससे कमांड लेनी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर जो है वो आप जो है शायद उतनी महारत के साथ चीज़ों को ना कर पाएँ, लेकिन जो है इसके लिए बहरहाल प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर फ़ौरन आपने सॉल्यूशन की तरफ जंप करना है, तो फिर जो है मेरा ख़्याल है खुद से एक चीज़ इंसान जब करके सीखता है,
गलतियाँ होती हैं, ठीक है, इनिशियल में, तो उससे घबराना नहीं है, सिर्फ़ अपनी गलतियों को दुरुस्त करना है, तो आप जो है फिर आपको कोई भी यहाँ पे लैंग्वेज दे दी जाए, एक लैंग्वेज का अगर आपने खुद बना लिया तो इंशाल्लाह बाकी तमाम जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद आप तमाम जो है वो खुद ही ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है कि डेफ़िनेटली आपका जो पेपर आएगा उसके अंदर जो है वो कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल ही होगी जो कि ऑलरेडी आपने जो है उससे मिलती-जुलती एग्ज़ाम्पल हो सकता है हमारी लेक्चर्स के अंदर डिस्कस हुई हो, लेकिन एग्ज़ैक्ट वैसी ही जो है हो सकता है कि उसके अंदर जो है वो ना हो, क्योंकि अगर ऑनलाइन ही पेपर हुआ तो ये एक ओपन बुक पेपर होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्लियर करें, ठीक है जी। सो मैं जो है पहले तमाम स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे लेक्चर को पॉज़ करें और जो है ये इस एग्ज़ाम्पल को खुद से करने की जो है वो कोशिश करें। फिर इसके बाद जो है जब आप वंस यू हैव डन देन आप जो है इस सॉल्यूशन को देखें और अपनी गलतियाँ जो हैं उनको दुरुस्त करें। ठीक है जी, आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसकी फॉलोइंग एफए जो है वो उसको देखते हैं कि हमारे पास जो है हियर इज द सॉल्यूशन। ओह माय गॉड, टू कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, जो है ये मैंने आपको कहा था कि फाइनाइट लैंग्वेजेस का जो है वो कदे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसको वंस यू हैव अंडरस्टैंड तो ये आपके लिए जस्ट एक गेम की तरह ही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं एक दफ़ा फिर आपको प्रीवियस स्लाइड पे ले जाता हूँ। ये यहाँ पर आप जो है प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो है वो देख लें एक दफ़ा कि किस किस्म की जो है कौन-कौन सी स्ट्रिंग्स है। डबल ए, बी ए बी, डबल ए डबल बी, बी 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 ए, ठीक है जी। सो सबसे पहले जो है ये हम चूँकि नल नहीं है इसलिए हमें फाइनल इनिशियल स्टेट को फाइनल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो डबल ए को हमने एक्सेप्ट जो है यहाँ से करा दिया कि यहाँ से ए और 3 को हमने जो है वो फाइनल स्टेट बना दिया हमारा। तो ये हमारी जो है वो जो है एनोटेशन यूज़ करते हैं ताकि आपको उसकी समझ आए। तो ये जो स्टेट हमने तो इस बात पे आप देखेंगे आपका डबल ए जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है जी। इसके बाद जो है डबल ए डबल बी के लिए तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आप डबल ए जो है उसको देख चुके होंगे। तो डबल ए जो है यहाँ आपने रीड कर लिया तो इसके बाद जो है डबल बी है आपका। तो ये डबल बी के लिए बी ए से वन टाइम बी को रीड करेंगे तो 4 पे चले जाएंगे, लेकिन चूंकि ए और बी आपकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है तो इसको आपने फाइनल स्टेट नहीं करना, ठीक है जी। क्योंकि ए बी भी आपका जो है वो आपका जो है वो आपकी लैंग्वेज का पार्ट है, तो इसलिए हमने एक और ट्रांजिशन यहाँ पे शो करनी है बी की और उसके बाद जो स्टेट आपकी आएगी तो यहाँ पे इस केस में हमारी स्टेट 5 है, इसलिए हमने जो है इसको फाइनल स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया है कि ये हमारी फाइनल स्टेट भी है। अब यहाँ तक पहुँचते हुए आप गौर करें कि आपकी 4 में से 2 स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। वो 2 स्ट्रिंग कौन-कौन सी हैं? वो आपकी ए और बी जो है ये स्ट्रिंग आपकी जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है, ठीक है। अब आप देखें कि जो है वन नेक्स्ट जो आपकी स्ट्रिंग है वो है बी ए बी, ठीक है जी। और बी 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 ए ये 2 स्ट्रिंग्स जो हैं वो और हैं। तो वो स्ट्रिंग कैसे आएगी? अब देखिए बी 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 ए बी, अब स्टार्टिंग किससे हो रहा है? बी से। तो इनिशियल स्टेट पे हम बी की ट्रांजिशन को देखेंगे तो 1 से जब हम चलेंगे तो नेक्स्ट स्टेट हमारी 6 नंबर स्टेट पे हम पहुंचेंगे बी। 6 से फिर ए को रीड करेंगे तो 10 पर पहुंच जाएंगे बी ए। 10 से फिर बी को रीड करेंगे तो हम इस स्टेट पर चले जाएंगे बी ए बी। तो ये वाला पाथ जो है इसको हमने फॉलो किया है बी ए बी के लिए, ठीक है जी। तो जो है चूंकि सिंपल बी आपकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है इसलिए 6 को जो है वो आपने इसलिए हमने जो है इस स्टेट को जो है वो फाइनल स्टेट नहीं बनाया। इसी तरीके से 10 जो है वो भी आपका जो है सॉरी बी ए जो है वो भी आपका लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, इसलिए हमने 10 को भी जो है वो फाइनल स्टेट नहीं बनाया, बल्कि 11 को किस लिए फाइनल स्टेट बनाया? क्योंकि बी ए बी जो है वो हमारी लैंग्वेज का जो है वो पार्ट है, इसलिए हमने बी ए बी हमारा इस पाथ को फॉलो करते हुए एक्सेप्ट हो जाएगा। डबल ए जो है वो आपका इस पाथ को फॉलो करते हुए एक्सेप्ट होगा, ठीक है जी। और डबल बी जो है उसके लिए आपका ये वाला पाथ जो है
ये वाला पाथ फॉलो होगा, ठीक है जी। अब जस्ट एक स्ट्रिंग हमारे पास रहेगी ये, डेट इज बी ए, ठीक है जी, 3 टाइम बी और फिर ए, बी 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 ए, ठीक है जी। तो आप देखें जब आप बी को रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसके बाद फिर हमारे स्ट्रिंग में बी आता है, तो 6 8 पर बी की ट्रांजिशन ये, ठीक है। 7 पे आ जाएंगे, 7 पर आने के बाद फिर दोबारा बी को रीड करेंगे तो आप 8 पर आ जाएंगे, और 8 पे से फिर हम ए को रीड करेंगे तो हम 9 पे आ जाएंगे। तो आपका जो है कलर इसका चेंज कर देते हैं ताकि जो है पाथ आपको क्लियर हो। तो आपका ये जो रेड वाला पाथ है, ये जो आपका पाथ जो रेड कलर से मैंने जो है जिसको इंडिकेट किया है, इसको देखें तो यहाँ से आपका बी 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 ए जो है ये एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो अब इस केस की जो है हमारी तमाम स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट मरला क्या है हमारा, कि हमने हर स्टेट के लिए ट्रांजिशन को देखना है, और वो ट्रांजिशन किसकी होगी, वो ए और बी की ट्रांजिशन जो है उसको हमने देखना है, ठीक है। अब ए और बी की ट्रांजिशन देखने के लिए हम जो है आपने क्या करना है कि आपने हर स्टेट पर देखनी है। तो यहाँ पे स्टेट नंबर ऑफ स्टेट्स 11 है हमारे पास, और उसके बाद जो है हमने 2 न्यू स्टेट्स इंट्रोड्यूस करवा दी, और वो स्टेट जो है आपकी स्टेट एक्स और स्टेट वाई के नाम से है यहाँ पर। तो देखें ए और बी के लिए 1 स्टेट से स्टार्ट करते हैं। ए और बी के लिए 1 स्टेट पर आपकी जो है दोनों ट्रांजिशन शो हो गई हैं। ए के को रीड करते हैं 2 पे चले जाते हैं, बी 1 पे होते हुए बी को रीड करते हैं तो 6 स्टेट 6 पर चले जाते हैं। इसी तरीके से 2 के लिए हमने ए की ट्रांजिशन तो देखी जो कि आपको 3 पे ले जा रही है, विच इज आवर फाइनल स्टेट। लेकिन यहाँ पर जो है वो बी की ट्रांजिशन को हमने मूव कर दिया है एक डेड बास्केट के अंदर, एक वेस्ट बास्केट के अंदर, डेड स्टेट के अंदर, ठीक है। और ये हमने जो है चूंकि ये हमारी अनवांटेड स्ट्रिंग है, तो इसी तरीके से 3 पर चले जाएं तो बी की तो हम देख चुके हैं कि वो तो हमारी जो है वो 4 पे ले जाएगी हमें, और ये लेकिन यहाँ पे ए की ट्रांजिशन रहती थी तो उसको भी हम जो है वो एक्स की तरफ मूव कर देंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से 4 नंबर की जो स्टेट है उसको भी जो है वो आपने क्या करना है कि हमने मूव कर दिया किस पर, एक और स्टेट पर, उसी स्टेट पर एक्स पर जो है। तो 5 नंबर पर ए और बी की दोनों की ट्रांजिशन रहती हैं, तो हमने जो है उन दोनों की ट्रांजिशन को भी जो है वो यहाँ पे आप देखें तो ये हमने जो है ये शो कर दिए, ए और बी की ट्रांजिशन को हमने मूव कहाँ पे कर दिया है, एक्स पर। ठीक है जी, क्योंकि जो चीज हमने एक्सेप्ट करानी थी वो तो हम एक्सेप्ट करा चुके हैं। अब तो हमने चीजों को जो है वो रिजेक्ट कराना है या किसी ऐसी स्टेट के अंदर लेके जाना है जिसको हम डेड स्टेट या वेस्ट बास्केट के नाम से पढ़कर आए हैं, ठीक है जी। तो इसी तरीके से अब आप देखें तो 6 पर बी की ट्रांजिशन भी देख चुके हैं, ए की भी देख चुके हैं, 7 पर बी की देख चुके हैं। ए की ट्रांजिशन आप जो है वो आपकी जो है ट्रांजिशन जो है वो ये वाली ट्रांजिशन जो है ये हमने मूव कर दिया इसको डेड बास्केट की तरफ। यहाँ से हम ए की ट्रांजिशन तो देख चुके थे, बी की ट्रांजिशन रहती थी तो उसको हमने मूव कर दिया वेस्ट बास्केट के अंदर। 9 जो है इसके लिए आपकी ए और बी दोनों की ट्रांजिशन रहती थी, तो इस ए और बी दोनों की ट्रांजिशन को हमने मूव कर दिया जो है एक स्टेट के अंदर, डेट इज योर वाई स्टेट, ठीक है जी। इसी तरह 10 पर देखें बी की ट्रांजिशन तो हमने देख ली थी कि जो कि आपको 11 पर लेके जा रहा था, लेकिन यहाँ पे भी ए की ट्रांजिशन जो है वो रहती थी, तो जिसको हमने मूव कर दिया अपनी वेस्ट बास्केट के अंदर, ठीक है जी। अब एक ही स्टेट जो है वो हमारे पास रह गई है, डेट इज योर स्टेट नंबर 11। तो स्टेट 11 जो है ये आपकी जो है इसमें ए और बी दोनों की ट्रांजिशन रहती है, तो हमने एक ही एरो की मदद से जो है वो ए और बी दोनों की ट्रांजिशन जो है देखिए उसको हमने मूव कर दिया स्टेट वाई पर, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी स्टेट्स जो है नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो उस पे हमने जो है हर स्टेट पर ए और बी की ट्रांजिशन जो है उसको देखा।
तो आई थिंक अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो रह गई है, वो क्या है कि जो हमारी डेड या बास्केट्स जो हमारे वेस्ट बास्केट्स हैं, इनके लिए भी हमने देखनी है कि इसके लिए जो है वो आपके ए और बी जो है दोनों की ट्रांजिशन जो है उसको हम देखेंगे। तो जो है इस पर जो है हमने जो लाजमी लूप लगाना है ए और बी का, ताकि यहाँ पर पहुँचने के बाद अगर ए और बी की कोई ट्रांजिशन जो है वो आए तो वो उसी स्टेट के अंदर ही रहे और इस स्टेट से हम जो है वो बाहर ना आ सकें। तो अजीज तलबा जो है यहाँ पर आपका जो है ये एफ कंप्लीट हो जाता है। जो है इससे हम बनने वाली तमाम जो हमारी इनफाइनाइट स्ट्रिंग थी, 50 स्ट्रिंग्स थी, उसको हमने जो है वो एक्सेप्ट कराया और उसके अलावा जो है जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा वो यहाँ से एक्सेप्ट जो है वो नहीं होगा, बल्कि जो है वो रिजेक्ट होगा। सो जो है ये आपका जो है देखें, तो ये आपने का जो है वो एफ था, जिसको मैंने कोशिश की कि थॉरोली जो है इसको एक्सप्लेन कर सके। मेरे ख्याल अब इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई जिसको एक्सप्लेन किया जा सके। तो ये आपका जो है वो जो है फाइनाइट लैंग्वेज के लिए इस तरीके से हम जो है अपना एफ जो है वो बनाते हैं। ठीक है जी। तो डायग्राम को देखते ही परेशान हो जाया करें, देखें कितनी सादा सी डायग्राम थी जो है, जिस पर जो है इनिशियली जो है आप शक्ल देख के डर गए होंगे कि इसके अंदर इतनी सारी स्टेट्स हैं। तो जो है अब सेम चीज जो है उसको आप जो है वो इसका ट्री स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके वो जो है वो आपकी असाइनमेंट जो है होमवर्क है कि इसी जो है उसका आपने जो है वो ट्री स्ट्रक्चर भी जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है जी। यानी जैसे प्रीवियस लैंग्वेज के अंदर जो है हम उसका ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दोनों तरीकों से हमने देखा, तो आप इसका जो है वो ट्री स्ट्रक्चर भी जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है आइए एक और एग्जांपल देखते हैं कि थोड़ी सी कदर डिफरेंट एग्जांपल है, इसको देखते हैं ताकि जो है इस किस्म की एग्जांपल देखकर भी आप लोग परेशान ना हो जाए। कंसीडर द लैंग्वेज एल इज इक्वल टू डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी स्टार। यहाँ पे हम वेयर ये जबकि ये रेड कॉलन है, ये आप ये नोटेशंस पढ़ के आए हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर, सच दैट लेंथ ऑफ w इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड w neither ends in double a nor double b। ठीक है जी। सबसे पहला काम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है कि क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि आपने बनाना क्या है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप यही गलत समझे कि आपने बनाना क्या है तो फिर बनने वाली चीज तो ऑटोमेटिकली गलत ही बनेगी। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमसे क्या चीज डिमांड की गई है कि हमने कहा है कि आप कोई लेटर डब्ल्यू है आपका वो कि ए बी सिग्मा जो है ए बी स्टार से बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पर डबल कंडीशन है कि एक तो लेंथ उससे जनरेट होने ए बी स्टार से जनरेट होने वाली वो तमाम स्ट्रिंग जिनकी लेंथ 2 या 2 से ज्यादा हो। ठीक है जी, 2 या 2 से ज्यादा होगी। और W नाइदर एंड्स इन डबल ए ना डबल बी, और W जो है वो ना डबल ए पर एंड होगा ना डबल बी पर एंड होगा। तो डेफिनेटली जो है वो जो है वो कौन सी स्ट्रिंग होंगी, जो है फिर ए बी और बी ए यही दो स्ट्रिंग्स रह जाती हैं, तो जो है जिस पर एंड हो सकता है। तो इसके लिए जो है जो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है बनेगा वो ये होगा कि द लैंग्वेज एल में बी एक्सप्रेस बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी स्टार ए प्लस बी ए बी प्लस बी ए। ठीक है जी। यानी क्योंकि जो है अब दो थिंग्स तो जो है वो निकल गई हैं कंडीशन की वजह से कि W नाइदर एंड्स इन डबल ए नॉर डबल बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें इस किस्म का क्वेश्चन भी जो है जिसके अंदर लेंथ पर भी कंडीशन लगी है और अगर एक फर्दर एक कंडीशन लगी हुई है कि जो आपकी स्ट्रिंग जनरेट होती है वो ना डबल ए पर जो दो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड W neither ends in double A or not double B। ठीक है जी। तो देखिए इसका रहेगा एक्सप्रेशन क्या होगा। पीछे जो है कौन से दो लेटर्स रह जाते हैं जो कि जो है डबल ए और डबल बी निकल गया, तो चार ही पॉसिबल लेटर्स हो सकते थे, ए बी बी ए डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी तो निकल गया, तो ए प्लस बी स्टार
ठीक है, और ए बी प्लस बी ए। सो ये आपकी जो है वो लैंग्वेज है। सो दिस लैंग्वेज में बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग एफए। हाँ जी, इस वक्त स्क्रीन पर आपको एक एफए नजर आ रहा है। इसमें हमारे पास जो है 5 डिफरेंट स्टेट्स हैं। ठीक है जी, अब हमने जो है ए प्लस बी स्टार और ए बी प्लस बी ए जो है उसको एक्सेप्ट कराना है। अब आपको स्क्रीन पर जो चीज नजर आ रही है वो क्या है कि वो आपकी जो है यहाँ से हमारा चूंकि नल हमारा पार्ट नहीं होगा इसलिए इसको फाइनल करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखें कि हमने क्या कौन सी दो स्ट्रिंग जो है उनको एक्सेप्ट कराना है, वो ए बी और बी ए है। तो ए बी जो है वो आपका ये वाला पाथ जो है ए बी, ठीक है, इस वाले पाथ को ए बी करते हुए रीड करते हुए हम जो है इस स्टेट पर पहुंच जाएंगे और इस स्टेट को हमने जो है वो फाइनल स्टेट भी डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ से आपका जो है वो ए प्लस बी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है दूसरी स्ट्रिंग जो है वो बी ए है आपकी। तो यहाँ से जब हम बी को रीड करेंगे हम स्टेट 3 पर आ जाएंगे और स्टेट 3 से फिर हम ए को रीड करेंगे तो हम स्टेट 5 पर चले जाएंगे। स्टेट 5 पर जाने के बाद जो है वो आपका जो है ये कह लें कि इस पाथ को फॉलो करते हुए आपका बी ए भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब सिंपल आपने करना क्या है, अब हमने हर लेटर के लिए ए और बी की ट्रांजिशंस जो है उनको देखना है। तो चूंकि यहाँ पर अब देखें सिंपल ए बी तो आपका एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है जी, वो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन जो है वो 2 और 2 से ग्रेटर वाली स्ट्रिंग जो कि ए बी पर एंड होती हो या बी ए पर एंड होती हो, डबल ए पर एंड ना होती हो, डबल बी पर एंड ना होती हो। तो अब फॉर एग्जांपल आपके पास स्ट्रिंग आ जाती है डबल ए बी। अब ये स्ट्रिंग भी तो आपकी जो है वो ए बी पर एंड हो रही है, ठीक है जी। तो या तो हमारी स्ट्रिंग ए बी पर एंड हो सकती है या हमारी स्ट्रिंग जो है वो बी ए पर एंड हो सकती है। कंडीशन की वजह से हमारी स्ट्रिंग ना तो डबल ए पर एंड होगी ना हमारी स्ट्रिंग जो है वो डबल बी पर एंड होगी, ठीक है जी। तो ये जो है अब देखें तो यहाँ से अब इस स्ट्रिंग के लिए डबल ए बी के लिए ए बी तो हमने एक्सेप्ट करा लिया था, लेकिन यहाँ पे जितने मर्जी ए आते रहे, यहाँ पे आप जितने मर्जी ए लेते रहे तो आपकी स्ट्रिंग जो है वो ए बी पर ही एंड होगी। तो ये मल्टीपल एज लेने के लिए जो है हमने यहाँ पे जो है ये लूप लगा दिया ए का, कितनी दफा मर्जी आप जो है यहाँ से ए को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये पाथ जो है वो ये लूप इसलिए है। इसी तरह हमें एक लूप जो है वो स्टेट 3 पर भी लगाना पड़ेगा जो कि किस लिए होगा, वो आपकी जो है बीज की पॉसिबल नंबर ऑफ बीज जनरेट करने के लिए सेम काम जो है। फॉर एग्जांपल आपका जो है मैं कहता हूँ कि बी 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 ए, अब इसको जनरेट कराने के लिए देखें हमने जो है बी और यहाँ से आप जितनी दफा मर्जी बी ले लें और इस ए को फॉलो करते हुए आप जो है उसको जनरेट करा लेंगे, ठीक है जी। सिंपल इन लूप्स की समझ आ गई। अब यहाँ पर देखें अब ए और बी के लिए जो है हम जो है देखें कि हमारे पास जो है अब देखें 5 और 4 पर जो है के लिए हम दोनों लेटर की ट्रांजिशन देखेंगे। तो यहाँ पर ट्रांजिशन जो है वो क्या होगी कि 5 के लिए पर अगर आपका बी आता है, ठीक है जी, तो भी आपकी डेफिनेटली हमारे पास बी के जो है फॉर एग्जांपल अभी देखें तो बी ए बी, ठीक है, अगर ये स्ट्रिंग है बी ए बी, ठीक है, ये भी तो हमारी लैंग्वेज का पार्ट होगी ना, क्योंकि ये किस पे एंड हो रही है, ये ए बी पर एंड हो रही है। तो बी ए बी जो है अब इसके लिए यहाँ पे सारी बात हम ये वाला ए बी के लिए हमने ये वाला पाथ बनाया था, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि बी के लिए हमें ये वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो बी ए और फिर बी के की हमने ट्रांजिशन शो कर दी, जो है आपकी ट्रांजिशन हमने शो कर दी, ये वाली ट्रांजिशन जो है तो ये आपको जो है फिर फाइनल स्टेट पर ही लेके जा रही है, तो इसलिए हमारी ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर मजीद ए आता है तो उसको हम फाइनल स्टेट पे मूव नहीं करेंगे, बल्कि उस ए को जो है वो हम इस ट्रांजिशन के जरिए दोबारा जो है वो स्टेट 2 पे मूव कर देंगे और यहाँ से जो है जितने मर्जी ए वाली स्ट्रिंग जो है फिर आप यहाँ से जनरेट हो सकती है। इसी तरीके से
आप जो है वो यही काम 4 के साथ करेंगे कि 4 पर जो है ए आएगा तो आप उसको जो है वो 5 पर मूव कर देंगे, और बी आएगा तो फिर आपको जो एक जो है इसको स्टेट 3 पर मूव करना पड़ेगा। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम स्टेट 5 के साथ करते आए हैं। तो इस तरीके से आपका ये एफए जो है ये कंप्लीट होगा। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को जो है वो इस एफए की जो है वो समझ आ गई होगी कि किस तरीके से जो है ये एफए आपका जो है वो वर्क करेगा। आइए एक इम्पोर्टेंट नोट देखते हैं। So it is to be noted that the building an FA corresponding to the language L discussed in the previous example seems to be quite difficult. हाँ जी, कुछ मुश्किल मुश्किल लगा है ये FA जो भी है, आप जो है इस लैंग्वेज के अंदर जो है वो बना कर आए हैं। अगर आपका जवाब हाँ में है कि हाँ जी लगा है तो फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं में लगा तो इसका कि नहीं लगा तो इसका मतलब है फिर मैं थोड़ा सा कामयाब हो गया हूँ आपको समझाने में, और चीज़ें आपको जो है वो समझ आना शुरू हो गई हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो नेवर माइंड कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही चीज़ें आएंगी, बगैर प्रैक्टिस के जो है वो चीज़ें नहीं आएंगी। So, but the same can be done using tree structure along with the technique discussed in the book. और बुक का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बाय J.C. Martin, so that the string ending in double A B B A B B should end in the states labeled as A B A B B A and B B respectively shown in the following FA। चले जी, यहाँ पे बस थोड़ा सा इसका ये जिक्र करते चलते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको जो है वो देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि एक और टेक्निक भी है जो कि ट्री स्ट्रक्चर को ही यूज करते हुए जो है वो सेम जो हम प्रीवियस एग्जांपल करके आए उससे हम जो है वो न्यू एग्जांपल कर सकते हैं। और जो है ये आपकी जो है हम जो है इसको मार्टिन टेक्निक कहते हैं। मार्टिन ने अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लैंग्वेज एंड थ्योरी ऑफ कंपटीशन के अंदर इस टेक्निक को जो है वो डिस्कस किया। इस टेक्निक के अंदर आप क्या करेंगे कि आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं जो कि ए बी बी ए और बी बी पर एंड हो रही हैं, ठीक है जी, उसको फिर आप जो है लेबल्ड कर देंगे एज डबल ए बी बी एंड बी बी, ठीक है। और फिर आप जो है ट्री, फिर आप इसमें जो है ट्री स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है वो एक एफए जो है वो आप वही वाला एफए जो है वो इस टेक्निक से बाय यूजिंग मार्टिन टेक्निक जो है वो भी आप जो है वो बना पाएंगे। ठीक है जी, तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है अपना यहीं पे एंड करते हैं। तो जो है थोड़ा सा चीज़ें जो है वो रह गई हैं जो कि ट्रांजिशन मार्टिन टेक्निक है और ट्रांजिशन ग्राफ है, वो इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर के अंदर जो है उसको देखेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आपने जो है आपको MDB एक्टिवेट है तो आपने उस पर जो है वो पोस्ट कर देना है, या जैसे आप लोग डायरेक्ट मुझसे पूछ लेते हैं व्हाट्सएप पे, वैसे भी जो है पूछ सकते हैं, या जो है हम लाइव सेशन करेंगे तो उसमें भी जो है वो आप पूछ लें। लेकिन इसके लिए पहले खुद से ट्राई करना जो है वो शर्त है। तो अपने नेक्स्ट आने वाले सेशन में जो है वो हम जो है मैं खुद आप लोगों से भी थोड़ी बहुत क्वेश्चनिंग करूंगा कि आप लोग पढ़ के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ों को साथ साथ करते रहें तभी ये चीज़ें के लिए जो है वो होंगी। अदरवाइज जो है वो आपको एंड वन नाइट स्टडी वाला कोर्स नहीं है ये, तो आपको जो है वो बाद में मुश्किल ना हो, इसलिए साथ साथ चीज़ों को जो है वो करते जाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे होम स्टे सेफ। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। थैंक यू वेरी मच।